अगर तुम लोग देश को बचाने के लिए यूनाइट नहीं होते हो तो फिर शायद हम मुस्लिम कम्युनिटी को ये ऐलान करेंगे कि हम इलेक्शन से हट जाएं। तो वो कौम जो आरएसएस ने तैयार की है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मोदी उसके आइकॉन हैं, सब तबाह हो जाए लेकिन मियाँ को ठीक करना है। यानी हर पार्टी जो है वो ये चाहती है कि हम किसी न किसी सूरत से हिंदू पार्टी बन जाए। जब सुभाष चंद्र बोस अपनी लड़ाई के लिए अपने इंसानों को, हिंदुस्तानियों को जोड़ रहे थे तो आरएसएस अपने लोगों को ब्रिटिश सरकार फौज में भेज रही थी। अगर हमारे नौजवान इसी तरह से भटकते रहे और तो फिर इन नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा। ये वो कौम है जिसने अपनी किश्तियाँ सन 47 में जलाई थी, अपने खून को बांटा था, लियाकत अली और जिन्ना को ठुकराया था और गांधी और नेहरू को अपनाया था। द आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो ख़त्म हो गया है और उसका आखिरी जो उसकी जंग है वो यूपी में होने जा रही है। अगर यूपी में भी यही सोच आ गई कि फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, नौजवान बेरोज़गार हो जाए, किसान सड़कों पे मर जाए, कोई परवाह नहीं। एक ख़ास कौम को सबक सिखाना है और वो इलेक्शन लड़ के जीतता है और मुल्क को चलाता है तो आइडिया ऑफ इंडिया नहीं रहेगा। इसीलिए अलीगढ़ के जो ज़िम्मेदारान रहे हैं, मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रुजू किया, सोनिया गांधी को, ममता बनर्जी को, लालू को, इन सब से ये कहा कि अभी भी इस मुल्क में 60-65% सेकुलर हिंदू मौजूद है और वो वोट बढ़ता है और वो कौम जो आरएसएस ने तैयार की है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मोदी उसके आइकॉन हैं, सब तबाह हो जाए लेकिन मियाँ को ठीक करना है। उससे मियाँ को तो जो होना है वो तो होगा ही और हो रहा है, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, द आइडिया, द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ इंडिया इज़ गोइंग ऑन फिनिश। आज नेहरू का नाम वहाँ से गायब कर दिया गया, आज गांधी के बजाय गोडसे के मंदिर बनने लगे, तो आइडिया ऑफ इंडिया ख़त्म हो गया है। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि जो आखिरी लड़ाई है वो यूपी से है। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लीडर्स रहे हैं अपने दौर में, मैं आज से 56 साल पहले अलीगढ़ का प्रेसिडेंट था। इसी तरह से मेरे एक साथी हैं, वो 57-58 साल पहले थे। तो जो लोग ज़िंदा रह गए हैं और जो आज के नौजवान लीडर हैं, उनसे कहा कि जाओ पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जिस पार्टी में भी हो, उनको समझाओ कि ये मुल्क, ये इलेक्शन, ये पार्टी बनाने या पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, देश को बचाने का है। अगर तुम लोग देश को बचाने के लिए यूनाइट नहीं होते हो तो फिर शायद हम मुस्लिम कम्युनिटी को ये ऐलान करेंगे कि हम इलेक्शन से हट जाएं। इसलिए कि हम कैटलिस्ट हैं। जब कैटलिस्ट बीच से हट जाएगा तो फिर इलेक्शन मुद्दे पे होगा, रोज़ी रोटी पे होगा। हम चाहते हैं इस मुल्क का इलेक्शन रोज़ी रोटी पे हो। यूपी में ओवैसी ऐसे लोग जाने के बाद पोलराइजेशन का ख़तरा है, तो हम ओवैसी से भी लड़ रहे हैं, हम किसान यूनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम टकैत से भी मिलने जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी आइडियालॉजी ख़त्म कर दी है, अपने वजूद के लिए इस मुल्क को तबाह कर दिया है। मैं जिस उम्र में हूँ, मेरी सेहत भी इस काबिल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अलीगढ़ का प्लेटफार्म लिया, इसलिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोई ऐसा शहर, गांव, देहात नहीं है जहां अलीगढ़ से लोग पढ़ के नहीं निकले हों। तो हमारा ये कहना है कि पढ़ी लिखी मुस्लिम क़यादत अपने सेकुलर हिंदू भाइयों में गांधी की तलाश करें। कोई हमारा गांधी निकल के आए और हमारी क़यादत करे।
इस मुल्क में 75 साल में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो गांधी की ज़रूरत है और नेहरू ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की और ऐसे लोगों की जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। तो इस मुल्क को बचाया कैसे जाए? आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर गहलोत साहब हारते हैं और बीजेपी आ जाती है तो उनकी कुर्सी का मसला है। एक कुर्सी चली गई, दूसरी आ गई। हमारा मसला ये है कि हम किधर जाएं। हमने तो सन 47 में अपने खून को बांट दिया था, अपनी किश्तियाँ जला दी थी। हम किधर को जाएं? हमें सज़ा क्यों दी जा रही है? ये आप पत्रकार लोग मेरे दर्द को तो समझें, इसको लिखें, इसलिए कि अगर पत्रकार अपने हकूक़ से और डर जाता है तो वो ज़मीन पे बोझ बन जाता है, और अगर उसका कलम चल गया तो तूफ़ानों के रुख बदल देता है। क्यों नहीं आप लोग करते ऐसा? सोचिए तो ये मुल्क कहाँ जा रहा है। हम तो कहीं है ही नहीं। पंचर बनाते हैं, गली कूचों में रहते हैं। आज यहाँ आए, कल तो पता लगा कि कांग्रेस की सरकार भी, जो मुसलमानों की एक बेसिक चीज़ थी कि भाई उनकी ज़बान, आपने डिपार्टमेंट बनाए हैं, वहाँ अपॉइंटमेंट्स नहीं दिए, वहाँ किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। यानी हर पार्टी जो है वो ये चाहती है कि हम किसी न किसी सूरत से हिंदू पार्टी बन जाए। और जो आरएसएस ने, जो मोदी ने कॉन्सेप्ट लेके आए थे 2014 में, सबको मालूम था कि उनकी बैकग्राउंड 2002 की क्या है, लेकिन उन्होंने झूठा नारा लगाया कि हम चेंज करेंगे, और उसमें बहुत से लोग शामिल हो गए। लेकिन आने के बाद उस एजेंडे पे वो आ गए। अब जाहिलों की सरकार बन गई। मैं उनको जाहिल कहता हूँ जो नेहरू की खिदमात को इस मुल्क के लिए नहीं समझते। मैं उनको जाहिल समझता हूँ जो कांग्रेस की उस ज़माने की लड़ाई ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जब सुभाष चंद्र बोस अपनी लड़ाई के लिए अपने इंसानों को, हिंदुस्तानियों को जोड़ रहे थे, तो आरएसएस अपने लोगों को ब्रिटिश सरकार फ़ौज में भेज रही थी। आज वो उनकी आइकॉन है। हमारे एक सीनियर अलीगढ़ के, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के राजा महेंद्र प्रताप, जो हमारे एक मायानाज ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनको जाट बना दिया इलेक्शन के लिए, एक नेशनल लीडर को। तो ये जो मुल्क में हुआ है, इसके लिए हम लोग आपके पास आए थे। हम जो बात करते हैं हमारे बंद कमरों में होती है। जब आप कलम को जुम्बिश देते हैं तो आवाम तक पहुंचती है। कोई तो निकले, कोई तो कदम उठाए और ये बताए कि द आइडिया, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग ऑन, फिनिश, जिस पे मुझको फ़ख्र था। मुझे बड़े मौके मिले हैं। मैंने एज ए स्टूडेंट लीडर 1968 में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ में। मैं 10 लीडर हिंदुस्तान के गए थे, यूनियन के लीडर्स, और मैं अकेला मुसलमानों में लीडर था। वहाँ से लेके मैं यूएन तक पे बोल के आया हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे देश का हाल क्या हुआ है, मेरे देश का हाल पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, मेरे रूममेट, मेरे जो साथी थे जो कारपूल करते थे साथ में, वो एक प्रोफेसर थे बॉन्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के, और मेरा जो उन्होंने देखा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जब मेरा नाम पढ़ा तो मोहम्मद अदीब लिखा था। वो समझे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझसे कहा कि आप पाकिस्तान से आए हैं? मैंने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तान का हूँ। तो आपका नाम मोहम्मद अदीब है। मैंने कहा कि आपको ये बात बता दूं कि जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं उससे कहीं ज़्यादा हम हिंदुस्तान में हैं। फिर 1 मिनट के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आर यू फील सेफ? मैं कहा क्या हुआ? कहने लगे कि वी हैव बीन टोल्ड दैट द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आर इन ए वेरी बैड शेप इन इंडिया। मैंने कहा कि हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, ये चली जाएंगी,
एक हुकूमत है, डेमोक्रेसी है, वो जीत गए हैं, लेकिन द आइडिया ऑफ इंडिया है। अभी इन्होंने कहा कि 6 या 7 एमएलए आपके हैं यहाँ मुसलमान। ये मुसलमान नहीं है, ये सेकुलरिज्म की पहचान है, नुमाइंदे हैं, द आइडिया ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मुसलमान होना या किसी कौम से मिलना या ज़ात का मतलब ये नहीं है। यही तो हिंदुस्तान है जिसको छीना जा रहा है। और हमें अफसोस ये है कि जो आज की कांग्रेस सरकार है उसने भी हमको ये समझ लिया है कि भाई ये लाइबिलिटी हैं, मुस्लिम्स बिकेम द लाइबिलिटी, सो नोबडी इज़ गोइंग टू टच देम। इनको ये कहा जा रहा है कि भाई ये मजबूरन वोट देंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सब जगह जा रहे हैं और यूपी में इन मास जा रहे हैं ये कहने के लिए कि हम सिर्फ इस डर से कि बीजेपी आ जाएगी तुम्हें वोट नहीं देंगे, हम इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे। हम मजबूर हो गए, क्योंकि जब इलेक्शन हिंदू मुसलमान पर होगा और उस कौम को, एक कौम को सबक सिखाने के लिए हुकूमत बनाई जाएंगी, तो हमको उससे हट जाना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जितनी भी सेकुलर फोर्सेस हैं या द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, वो मिलकर पहले देश को बचाएं, पार्टी बाद में बचती है। अगर हमारे नौजवान इसी तरह से भटकते रहे और तो फिर इन नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा। यही मैं आपसे कहना चाहता था, इस उम्मीद के साथ कि मेरे इस दर्द को, ये मेरी कौम के दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वो कौम है जिसने अपनी किश्तियाँ सन 47 में जलाई थी, अपने खून को बांटा था, लियाकत अली और जिन्ना को ठुकराया था और गांधी और नेहरू को अपनाया था। उस कौम को इतनी सज़ा मत दीजिए, ये सज़ा मत दीजिए इस कौम को। हम आज भी लड़ रहे हैं और आज भी लड़ते रहेंगे। जब ये मुल्क पुकारेगा तो शहादत सबसे पहले हम ही देंगे, लेकिन हिंदुस्तान को उस तरह से ना इस्तेमाल कीजिए जिस तरह से आप कश्मीर को इस्तेमाल कर रहे हैं।